ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। नजमी। हाँ उस्ताद। 11 नंबर की चाबी लियो भैया। और शद्दू तू जरा चैम्बर को धो लो। अभी उस्ताद। उस्ताद लो 11 नंबर की चाबी। 14-15 भी ले आया उस्ताद। ये राजा अभी तक नहीं आया चाय लेके? नहीं उस्ताद, लग रहा है होटल पे भीड़ होगी। नहीं नजमी, ये राजा की खोपड़ी सही नहीं चल रही है भैया आजकल। बहाना मिला नहीं, गायब हो गया दूसरा। सुस्तार या हुआ कहीं, जरा पिला दियो भैया। लो उस्ताद। अबे अंधे, ये प्लास है, संडासी पकड़ा दी। 2 रैप्टो में तेरी तबीयत झक कर दूंगा। अरे उस्ताद वो गलती हो गई, बिना देखे दे दी थी। हाँ जरा अपनी आंखों के बटन खुले रखा कर। चैम्बर तो धो दिया उस्ताद, कहो तो हेड भी साफ कर दूं? हाँ कर दे। लो उस्ताद, आ गई चाय। आ गया और राजा गुनगुनाता हुआ, आज तो गाना गा रहा है। लो उस्ताद, आ गई चाय, गर्मा गर्म चाय। अबे क्यों बे राजा, कहाँ जाके मर गया था गधे? आधा घंटा हो गया चाय लेने गए। उस्ताद बड़ी भीड़ थी होटल पे, पूरी हाय तौबा थी। आधे घंटे चिल्लाया हूँ तब मिली है जाके चाय। मैं कह रिया था ना उस्ताद। अबे सुसरो, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो हैं? उस्ताद को बेवकूफ बना दो। अरे उस्ताद, आप तो यूं ही करते रहते हो। जरा देर क्या हो गई, तुमने तो आसमान सिर में उठा लिया। लो उस्ताद, एक और गाड़ी आ गई, पी लिया अब हमने चाय। अरे चाय वाय पीते रहियो, जरा देखियो, जरा पूछ जरा क्या बात है। अरे लड़के, जरा पिछले पहियों हवा चेक कर दे, कुछ हवा कम भी लग रही है। जी साहब, अभी बस। साले चाय भी नहीं पीने देते, आ जाते हैं हवा भराने। हो गया साहब, 2 रुपए। ले जल्दी और पैसे तुड़ा के दे। अब 2 रुपए के पीछे 100 का नोट। शद्दू तेरी तो चाय गई, अब तोड़ाता रहे 100 का नोट। उस्ताद 100 का छुट्टा। पट्टे, हवा भरने से पहले पूछ लिया कर छुट्टा है कि नहीं। ले पकड़। उस्ताद अपन तो होटल पे चाय पीने जाएगा, रेड़ मार दी तुम्हारे 2 रुपए ने मेरी चाय की। ओए शद्दू, तू कैसे पेड़ के नीचे टांग फैलाया बैठा लाट साहब की रंग है? अबे इतनी फुर्सत मिल गई तुझे, चले जरा। उस्ताद आज बड़ा थक गया, आज तुमने दौड़ भगाई बहुत करा दी। और उल्लू के बट्टे दोनों नजमी राजा एक साथ आज घर बैठ गए और बेचारे शद्दू फंस गया। अबे साले, तेरे साथ सुबह से बराबर काम कर रहा हूँ। पट्टे, ये पिछड़ा काम तेरा मेरा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। कोई आए दुकान पे तो तेरे इस अंदाज से ये समझेगा जैसे तू उस्ताद है और मैं तेरा शागिर्द है। अब उस्ताद तुम्हारी मेरी क्या बराबरी, तुम वो 40 साल के और मैं वो सिर्फ 12 साल का। बात में बड़ा उस्ताद हो गया है। ले पकड़ बच्चन, मैं और काम देख लूँ है। लाओ उस्ताद, तुम भी क्या याद करोगे, था कोई शद्दू। और हाँ उस्ताद, तुम्हारे यहाँ पे मुझे हो गए करीब 2-3 महीने, काम मैं सीख गया हूँ। हाँ काम सीख गया, मेरा बाप बन गया है साला। देखो उस्ताद, अब ऐसे नहीं चलेगा। इतने दिनों से मुफ्त में काम करा रहे हो और कह देते हो अभी सीख लिया है। हाँ, तेरे बाप से यही तय हुआ था कि जब तक सीखेगा नहीं कोई पैसा नहीं दूंगा और साले जबान काट के फेंक दूंगा। ज्यादा बक की तो शुक्र मना, तुझे मुफ्त में काम सिखा रहा हूँ काम। हाँ देखो उस्ताद, गुस्सा तो दिलाओ मत वरना। अबे वरना क्या करेगा साले, आंखें दिखाइयो किसी और को, गुर्रा रहा है? अबे चमड़े उधेड़ कर रख दूंगा साले।
एक के बाद एक जो भी आता साला मेरा बाप ही बन के आता है यहाँ। उस्ताद मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो समझ लो। हाँ अब बस चुप ही हो जाओ, मगर ये बता दो कि मुझे उजरत कब से दोगे? अरे देख मेरे भाई, बात सुन, काम सीख ले पहले छद्दू अच्छी तरह से, हैं फिर मिलेगी उजरत। अब नजमी और राजा को देख ले, इन दोनों को साल भर लग गया सीखने में। है तू 3 महीने में समझ रहा है कि उस्ताद का उस्ताद बन गया है। मोटर मैकेनिक शराफत उस्ताद का चलता हुआ काम है। हाईवे पर दुकान है, इसलिए सुबह जल्दी से देर रात तक दुकान चलती है। हमेशा से ही 2-4 लड़के रहते हैं शराफत की उस्तादी में। कुछ पुराने लड़कों को रोज़ाना के 10-20 रुपए दे देता है, मगर नए सीखने वाले लड़कों को कोई पैसा नहीं। शद्दू पिछले 3 महीने से उस्ताद के यहाँ लगा है। थोड़ा चंचल है, गुस्सैल मिजाज का है। शद्दू ने बहुत जल्दी काम सीख लिया है। पुराने लड़कों से भी कहीं ज्यादा होशियार हो गया है, मगर शराफत तो कम से कम साल बाद मानता है कि बच्चा कुछ सीखा है। लड़कों का 1 साल तो यूं ही मुफ्त में काम करते निकल जाता है, और लड़के साल भर में इतना काम नहीं सीखते जितना शद्दू ने 3 महीने में सीख लिया है। अम्मी थोड़ा सालन और दे दो ना। अरे अतिया जरा पानी तो ला दे, रोटी खा रहा हूँ। क्यों उठ के ले नहीं सकता? देख नहीं रहा है झाड़ू लगा रही हूँ। तू नहीं दे सकती क्या? खुद उठ के ले आ हैदर, हर वक्त हुक्म चलाता रहता है। अम्मी सालन क्यों नहीं देती? कितनी देर से कह रही हूँ। बेटी सालन थोड़ा ही है, लगा लगा के खा ले। आ गए शद्दू मियाँ, आज बड़ी देर कर दी। शद्दू आजा बेटे, सही वक्त पे आ गया। तू भी रोटी खा ले गरम गरम। अरे शद्दू मेरा दुपट्टा ले आया। अरे क्या बात है शद्दू मियाँ, बड़े खामोश हो, सब खैर तो है? अब्बू कल से मैं शराफत मियाँ के यहाँ काम पे नहीं जाऊँगा। हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ बात हो गई शराफत से? क्या हो गया शद्दू, कुछ बता तो। अम्मी 3 महीने से ऊपर हो गए मुझे उनके यहाँ काम करते हुए, कभी 5 रुपए तक तो हाथ में पकड़ाए नहीं है, 1 पैसा देते नहीं है, दिन भर दौड़ा के रखते हैं और गालियाँ अलग से देते हैं। तूने कहा नहीं कुछ? बात तो करता उससे। अम्मी आज बात ही तो की थी, राशन पानी लेके सवार हो गए कि पहले सीख ले, जब तक सीखेगा नहीं तब तक उजरत नहीं देंगे। अम्मी मैं सारा काम सीख गया हूँ। अरे शद्दू मियाँ ऐसा ही होता है, वक्त लगता है सीखने में। अब सीख लेगा तो कम से कम कुछ तो देंगे ही वो। क्या कम से कम, क्या कर लूँगा? तुमने जिंदगी भर कौन सी अपनी दुकान खोल ली, किसी की उस्तादी में ही तो काम करते हो आज भी। मगर बेटा शद्दू किया भी क्या जाए, अब देख मेरी थोड़ी सी आमदनी से घर का गुजारा नहीं होता। तुम 5 भाई बहन हो, 2-4 साल में अतिया भी शादी के लायक हो जाएगी। तू साल 6 महीने में काम सीख लेगा तो बेटा मुझे भी सहारा हो जाएगा। अब्बू तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा दिमाग खराब होता है, सहारा हो जाएगा। हाँ भाई उस्ताद, क्या हाल चाल हो रहे हैं? अरे आदाब आदाब डॉक्टर साहब, बड़े दिनों बाद तक को आना हुआ। गाड़ी की तबीयत अभी तो ठीक है? हाँ यार जरा देखना, कुछ ये गाड़ी का इंजन गड़बड़ कर रहा है यार। हाँ अच्छा लाओ दिखाओ। ले ये तो खुल गया बोनट। अबे मुंह क्या तक रहा है छद्दू, तेरा गाड़ी को सैफ तो मार। अभी उस्ताद। गया डॉक्टर साहब, इंजन तो बैठ गया समझो, ये तो खुलना ही खुलना है। पिस्टन हेड ये भी देखना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं उस्ताद, ये क्या कह रहा हो? ओह माय गॉड। अच्छा उस्ताद ये बताओ फिर कितने दिन लगाओगे इसमें भाई? तो डॉक्टर साहब असल में मुझे इतवार को दिल्ली जाना है यार, गाड़ी के बिना मेरा काम कैसे चलेगा उस्ताद? देखिए डॉक्टर साहब, इधर तो मुझे भी एक शादी में जाना है, और उधर ये शद्दू है ना, ये संभाल लेगा काम, अच्छा खासा काम कर लेता है। क्यों भाई शद्दू?
3 दिन में हो जाएगा काम? नहीं, और 2-3 दिन बीच में मैं भी नहीं रहूंगा। अरे उस्ताद 3 दिन क्या, गाड़ी 2 दिन में लो आप तो डॉक्टर साहब, रात भर काम खींच लूंगा। अच्छा, अरे उस्ताद, अरे भाई ये लड़का तो माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट हो गया है, तो छोटा सा मगर। अरे शागिर्द किसका है डॉक्टर साहब? जा सद्दू, डॉक्टर साहब को फटाफट लेके जा, घर छोड़ के गाड़ी वापस लेगा। अच्छा उस्ताद। अरे मैं उस्ताद सुना था तुम दुबई जाने वाले हो यार? हाँ, बस 2-4 महीने में निकल जाऊंगा डॉक्टर साहब, दुआ कीजिए जल्दी से वीजा मिल जाए। मगर यार फिर ये क्या वर्कशॉप बंद कर दोगे? अरे उस्ताद, अपने जैसे लोगों को तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम तो यहाँ के अलावा कहीं गाड़ी दिखाते ही नहीं यार। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दुकान तो चलती रहेगी और क्या। अब भाई सद्दू का बाप शायद देखभाल करता रहेगा, बाकी ये लड़के हैं ही। वहाँ एक बार जम गया दुबई में ना, तो बस समझो फिर तो सद्दू की है ये दुकान। ये बाप बेटे करते रहेंगे अपना काम। मैंने तो काम हल्के हल्के सद्दू पे छोड़ दिया है, अपने हाथ में काम कम ही करता हूँ, यही देखता अब तो। शराफत दुबई चला गया। मैकेनिक की दुकान शाहिद और शद्दू ने संभाल ली। जबरदस्त काम चल पड़ा। शराफत ने दुकान और सामान का महीने का पैसा शाहिद से तय कर लिया, क्योंकि शराफत की जल्दी वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। बाप बेटे दोनों माहिर थे इंजन बांधने में। नजमी और राजा भी तेज हो गए थे काम में। शद्दू की दुकान शहर की सबसे ज्यादा चलने वाली मैकेनिक की दुकान हो गई थी। इतना काम आता कि गाड़ियों की लाइन लग जाती। अब तो दिन रात उसका दुकान में ही बीतने लगा। सर्विस इतनी बढ़िया कि इधर गाड़ी आई अगले दिन तैयार। शद्दू को लोग उस्ताद कहने लगे थे, यहाँ तक कि नजमी और राजा भी। इधर शराफत ने अपनी बीवी और बच्चों को भी दुबई बुलवा लिया था। शराफत के जल्दी हिंदुस्तान आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे शराफत ने अपनी दुकान का अता पता लेना भी बंद कर दिया। दुकान की पहचान अब शद्दू के नाम से होने लगी। अरे अतिया, अरे जरा अपनी अम्मी को तो भेज। अम्मी जरा आपको बुला रहे हैं। अरे आई अम्मी। हाँ, क्या कह रहे? क्या बात है, तबीयत कैसी है तुम्हारी भाई? अरे आ गए मरखप के, हो गई फुर्सत तुम्हें? तुम भी और वो शद्दू भी, दुकान से मरने से फुर्सत है तुम्हें? अरे चिंता है शादी की? या तू बोले जाएगी, हमारी भी सुनेगी या नहीं सुनेगी? अरे क्या सुनूं? देख, दुकान पे अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ आएंगे? अब तू ही कह रही थी ना कल कि अब हमारी अतिया जो है वो बड़ी होने जा रही है। हाँ, और और उसकी मैं कल तो शादी भी होगी। अब बता पैसे कहाँ से आएंगे? अगर शद्दू और मैं दुकान पर नहीं बैठेंगे तो पैसे कमाएंगे तभी तो शादी करेंगे। अरे तो लाए कुछ इंतजाम करके या ऐसा ही बस? तू चिंता मत कर, ऐसा पता चला है कि शराफत भाई तो दुबई जा करके बस गए। क्या कह रहे हो? और ये दुकान अब बस तू अपनी ही समझ। अच्छा? और अब जब ये दुकान अपनी होगी तो पैसे खूब आएंगे और अपनी बिटिया की शादी अच्छी तरीके से करेंगे और तो बाल बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे ढंग से होगी। है यही सही बात है, सही कह रहे हो? हाँ। ए नजमी, जरा जैक तो लगा और आ राजा फटाफट रिंच लास दे। नजमी, इंजन के नट बोल्ट खोल, उतार इंजन। अच्छा उस्ताद। नजमी, अब्बू से कहे इसका इंजन देखेंगे, मैं और राजा उस गाड़ी को निपटाते हैं। उस्ताद, नट बोल्ट चैम्बर सब साफ कर दिया है। और हैंड पिस्टन सब हो गया उस्ताद, बस तुम तो फिट करो इंजन। अरे शद्दू, ओ शद्दू। हाँ सलमान चाचा। अरे भाई तेरे लिए शराफत भाई ने चिट्ठी भेजी है। क्या सलमान चाचा, क्या शराफत भाई ने चिट्ठी भेजी है? अरे उन्हें होश कैसे आ गई? माजरा क्या है जो 4 साल बाद शद्दू को याद किया है? क्या लिखा है उस्ताद ने? पढ़ो तो जरा। उस्ताद, छोटे उस्ताद, क्या लिखा है? अरे शराफत भाई ने खत लिखा, ताज्जुब है। हम लोगों को याद किया है, जरूर खैर खबर पूछी होगी हम लोगों की। आखिर पुराने उस्ताद हैं हमारे, याद तो आती ही होगी हम लोगों की। अरे भाई, खत तो पढ़वाओ।
जरूर शराफत मियाँ ने कुछ खास खबर भेजी है, वरना 4 सालों में खत लिखने की जरूरत ही नहीं हुई। आज याद कैसे किया? अरे सलमान चाचा, खड़े हो, खत लेके पढ़ते क्यों नहीं? अरे भाई, मैं ये देख रहा था कि तुम लोग कितने बेचैन हो अपने उस्ताद के हाल चाल जानने के लिए। अभी सुनाते हैं खत तुम्हें। हाँ भाई सुनो, लिखा है, शद्दू मियाँ खुश रहो, यहाँ सब खैरियत से हैं। तुम लोगों की खबर मैं इधर उधर के यार दोस्तों से टेलीफोन पर लेता रहता हूँ। सुना है शहर में सबसे बढ़िया काम हो गया है दुकान का। दिन रात तुम लोगों को फुर्सत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एक खास वजह से खत लिख रहा हूँ शद्दू। अगले महीने मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। अच्छा, मुस्तकिल वहीं रहूँगा। दुबई छोड़ रहा हूँ, आके मुझे अपनी दुकान संभालनी है। मेरे लड़के आबिद ने भी यही काम सीख लिया है, मोटर मैकेनिक का, बकायदा ट्रेनिंग की है, मुझसे ज़्यादा जानकार है। हम दोनों ही देखेंगे दुकान। तुम और शाहिद मियाँ अपना कोई और बंदोबस्त कर लेना। नजमी और राजा को मैं काम पर रख लूँगा। पहले इतला इसलिए भेज रहा हूँ जिससे तुम लोग अपना कहीं और इंतजाम कर लो। खुदा हाफिज। खत सुनकर पैरों तले जमीन निकल गई शद्दू और शाहिद के। मानो किसी ने मुंह की रोटी छीन ली। ख्वाब में भी तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो तो इस दुकान को अपनी दुकान समझ बैठे थे। सोच रहे थे जब कभी हिसाब होगा तो शराफत से दुकान ही खरीद लेंगे। मगर ये क्या, दिन रात की मेहनत के बाद ये सिला। आंसू आ गए शाहिद की आंखों में। 2 महीने बाद अतिया की शादी है। बाकी 3 छोटे छोटे बच्चों का भी स्कूल में दाखिला करा दिया है। क्या होगा अब? इन तमाम सारे सवालों ने घेर लिया शाहिद को। शद्दू भी धक सा रह गया, मगर अगले ही पल सोच बैठा, कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी है। जिंदगी में कभी भी किसी वक्त ठोकर भी तो लग सकती है, और ठोकर खाके ही शायद संभलता है आदमी। और ये ठोकर तो शद्दू को उसके उस्ताद से मिली है, और इसीलिए शायद और ज्यादा गहरी चोट खाई है शद्दू ने। मगर शद्दू के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और वो नन्हा तसल्ली दे रहा है अपने अब्बू को। शद्दू जैसे बच्चे जो शराफत सरीखे उस्ताद से काम सीखते हैं, जिंदगी भर उस्ताद की शागिर्दी करते रह जाते हैं। अपनी दुकान या खुद उस्ताद बनने का उनका ख्वाब अधूरा रह जाता है। शद्दू जैसे बच्चे क्या भरोसा करें शराफत जैसे उस्ताद पर, जिसने मिनट भर में उन्हें आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। शद्दू के सामने ही नहीं, हम सब के सामने है ये प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।